Assalamu alaikum dear, welcome to all of you. I am Shah Hussain. Today I am going to discuss about Laplace transform of integral. यानी हमारे पास अगर इंटीग्रल है, फंक्शन है, तो उस पर हम Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं फार्मूले की। हमारे पास फार्मूला क्या, टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारे पास है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू डी यू, देन Laplace ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी is equal to capital F of S upon S where S is greater than 0। हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम g ऑफ t को लेट, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है g ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f ऑफ u डी यू। अब हम क्या करते हैं, इस पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने क्या किया, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया बोथ साइड, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जी ऑफ टी का, और राइट साइड पे अप्लाई किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू डी यू। अब डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे तो जी प्राइम ऑफ टी बन जाएगा। अब राइट साइड पे हम यूज़ करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जब हम इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी राइट साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगी एफ ऑफ टी में। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली क्या है, फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास ये है कि डी ओवर डी टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू डी यू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल बन चुका है हमारे पास एफ ऑफ टी के। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी जी प्राइम ऑफ टी। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, सो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी हमारे पास जी प्राइम ऑफ टी, और राइट साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट साइड कन्वर्ट हो जाएगी एफ ऑफ टी में। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे Laplace ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग Laplace ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो डेफिनेटली जब मैं Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर Laplace ऑफ फंक्शन जी प्राइम ऑफ टी, और यहाँ पर हमारे पास आएगी Laplace ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। अब Laplace ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन हमने स्टडी किया हुआ है, हमारे पास ये फार्मूला है कि Laplace ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल किसके था, इक्वल था एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। अब डेफिनेटली इसमें जो हमारा फंक्शन है जी ऑफ टी है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास बन चुका है। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यानी Laplace ऑफ फंक्शन एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू एस, और इसको राइट कर दिया Laplace ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ प्राइम ऑफ टी नहीं है, हमारा फंक्शन है जी प्राइम ऑफ टी। तो लेफ्ट साइड पे
डेरिवेटिव का लेप्लास का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा हमारे पास एस लेप्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी माइनस क्या बनेगा जी ऑफ ज़ीरो, और इक्वल किसके है, इक्वल है हमारे पास लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे, हमें ये पता है बिकॉज हमारे पास जी ऑफ टी ये स्टार्ट में गिवन है। जी ऑफ टी इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू। अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ, देयर फॉर जी ऑफ ज़ीरो इट मीन्स के राइट साइड पर जहाँ हमें t दिखाई देगा वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी की वैल्यू जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ज़ीरो टू ज़ीरो एफ ऑफ यू डी यू। अब ये किसके इक्वल बन जाएगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो के इक्वल बनेगा, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर डेफिनेट इंटेग्रल की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो हमारे पास कंप्लीट इंटेग्रल की जो वैल्यू क्या बनेगी, ज़ीरो बन जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास ये रहेगा इस वक्त एस लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो। राइट साइड पे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसे क्या राइट कर सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। अब आप नोटिस करें ये एस मल्टीप्लाई है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड, तो यहाँ पर हमारे पास ये बना लेप्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस अपॉन एस वेयर एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास फार्मूला था किसका, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन, जो हमने प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट हम इसी को सेकंड मेथड से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी यही फार्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जो हमने पहले से स्टडी किया हुआ है। इसका मतलब है कि अब हम इसे सेकंड मेथड में प्रूफ करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास ये गिवन है, गिवन जी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंटीग्रल फंक्शन है इसको कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट करूँ। तो बेसिकली हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला क्या था, पहले हम कॉन्वोल्यूशन के फार्मूले को डिस्कस करते हैं। फार्मूला हमारे पास ये था एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी किसके इक्वल थी, ये हमारे पास इक्वल थी इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर u क्या है, डमी वेरिएबल है, हम u ले सकते हैं, यहाँ पर x ले सकते हैं, वेरिएबल टा ले सकते हैं। तो अब आप नोटिस करें कि हमारे पास इंटीग्रल ज़ीरो टू टी है, इंटीग्रल ज़ीरो टू टी है, सेम है। इसका मतलब एफ ऑफ यू है, लकीली ये भी हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ यू है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए और साथ ऑपरेटर भी डी यू ही है। तो ये साथ एडजस्ट करने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्म में राइट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू, और साथ ये जो जी फंक्शन है इसे मैंने राइट कर दिया टी माइनस यू होल पावर ज़ीरो डी यू। डेफिनेटली टी माइनस यू की पावर जब मैं ज़ीरो लूँगा तो आंसर आएगा 1, जो ऑलरेडी साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये हमारे पास राइट साइड फार्मूले की कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब लेफ़्ट साइड तो हमारे पास क्या रहेगी, सेम। लेफ़्ट साइड है हमारे पास जी ऑफ टी, राइट साइड क्या बनेगी, एफ ऑफ यू किस में कन्वर्ट होगा, एफ ऑफ टी में। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास बन चुका है एफ ऑफ टी। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी हमारे पास क्या है, जी ऑफ टी माइनस यू, और ये किस में, जी ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा यहाँ पर टी माइनस टी पावर ज़ीरो, ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। यानी दोबारा देखिए हमने क्या किया,
हमने एफ ऑफ यू को कन्वर्ट किया एफ ऑफ टी में, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब बेसिकली यहाँ पर जी ऑफ टी माइनस यू, ये हमने लिया टी माइनस यू की पावर 0। तो जब मैं इसको अगेन जी ऑफ टी में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या बनेगा, टी पावर 0 बन जाएगा। अब ये हम आपको पता है कि अगर टी पावर 0 है तो ये किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जो है 1, ये बन चुकी है। और याद रखिएगा convolution of function with 1 is not equal to f of t always in general। तो इसका मतलब ये f of t के इक्वल नहीं है इस वक्त। तो हम क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो लेप्लास ऑफ g of t और यहाँ पर बनेगा लेप्लास ऑफ f of t, लेप्लास ऑफ f of t कॉन्वोल्यूशन 1। अब हमारे पास ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम था कि अगर हमारे पास लेप्लास है कॉन्वोल्यूशन की, कॉन्वोल्यूशन फंक्शन की, तो हम इसको ऐसे सेपरेटली राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय लेप्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी, जो इस वक्त है हमारे पास 1। अब डेफिनेटली लेप्लास ऑफ, ये हमारे पास क्या है, सेम लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। अब यहाँ पर हमारे पास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है कैपिटल एफ ऑफ एस। और लेप्लास 1 की हमने ड्राइव किया हुआ फार्मूला, लेप्लास ऑफ 1 इज़ 1 ओवर एस। और यहाँ पर क्या है, लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। अब अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसका मतलब है लेप्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस अपॉन एस। ये फार्मूला हम सेकंड मेथड से प्रूफ कर चुके हैं। यानी ये था हमारा टॉपिक लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन, जो हमने फार्मूला प्रूफ किया है और ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हेल्प करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं कि इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल पर। कैसे, इसका मतलब है फ़र्ज़ करें हमें लेप्लास फाइंड करनी है, और लेप्लास हमें किसकी फ़ाइंड करनी है, लेप्लास हमें फ़ाइंड करनी है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t cos 3x dx। ये हमारे पास फंक्शन है जिसकी हमें लेप्लास फाइंड करनी है। अब डेफिनेटली ये हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉन्वोल्यूशन फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को जी ऑफ टी में। तो लेट किया, हमारे पास है जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t cos 3x dx। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पे फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर u डमी वेरिएबल है, u ले सकते हैं, x ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक्सप्लेन करना है आपको। तो मैं यहाँ पर सेम वही ले लेता हूँ, cos 3u du। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cos 3u du। अब हम इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जी ऑफ टी सेम, इसको मैंने राइट कर दिया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t cos 3u, ये सेम, और साथ क्या ले लिया 1। तो 1 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 1 को मैं राइट कर सकता हूँ t माइनस यू पावर 0 du। क्यों, क्योंकि t माइनस यू पावर 0 बेसिकली 1 ही है। अब आप नोटिस करें ये हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम की फॉर्म राइट साइड में कन्वर्ट हो चुकी है। हमारे पास था f ऑफ u जो इस वक्त है cos 3u, और g ऑफ t माइनस यू जो इस वक्त है t माइनस यू की पावर 0। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इसका मतलब है लेफ्ट साइड सेम जी ऑफ टी, राइट साइड क्या बनेगी एफ ऑफ टी। तो ये बनेगा हमारे पास cos 3t
कॉन्वोल्यूशन, ये क्या बनेगा डेफिनेटली टी पावर 0, जिसको हम राइट कर सकते हैं cos 3t कॉन्वोल्यूशन 1 g ऑफ t। अब इस पर क्या करेंगे, लेप्लास अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा लेप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ cos 3t कॉन्वोल्यूशन विद 1। अब ये हमारे पास थ्योरम है कॉन्वोल्यूशन का कि अगर हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है टू फंक्शन की, तो उस पर जब लेप्लास अप्लाई करते हैं तो हम सेपरेटली लेप्लास ले सकते हैं, लेप्लास ऑफ cos 3t मल्टीप्लाई बाय लेप्लास ऑफ 1 और यहाँ पे लेप्लास ऑफ g ऑफ t। अब आप नोटिस करें cos 3t, cos की लेप्लास हमारे पास होती है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस वक्त बेसिकली a क्या है 3, तो ये हमारे पास बनी s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a इस वक्त क्या है हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई करेंगे लेप्लास ऑफ 1 की लेप्लास क्या है 1 ओवर s, तो डेफिनेटली हमारे पास ये s जो है इससे कैंसिल आउट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ g ऑफ t की, g ऑफ t क्या था, इसका मतलब लेप्लास ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t cos 3u du इक्वल क्या बनेगी, इक्वल बनेगी 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारा आज का टॉपिक था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया और उसे क्वेश्चन पे हमने अप्लाई किया है। डियर ऑल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर SMS कीजिएगा। थैंक यू सो मच।